हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइम स्टडी में। आज हम रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कैलेंडर। कैलेंडर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आप कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठें और साथ ही नोट करते रहें। वीडियो के लास्ट में हम कुछ सवाल भी करेंगे जो आपके सभी कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कैलेंडर चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला है हमारा ऑड डेज और दूसरा है लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में हम सभी जानते हैं, मगर ऑड डेज जो हैं ये हमारे लिए नया है। तो ऑड डेज यानी कि अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन जो हैं ये हम अतिरिक्त दिन का मतलब है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 दिनों में कितने ऑड डेज़ होते हैं, तो 10 दिनों में ऑड डेज़ का पता लगाने के लिए हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज़ होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 99 दिन में कितने ऑड डेज़ होते हैं, तो 99 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वही हमारा ऑड डेज़ होगा। तो 99 दिनों में हमारे पास ऑड डेज़ का जो संख्या है वह है 1। तो इस तरह से हम कितने भी दिनों का ऑड डेज हम निकाल सकते हैं। लीप वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। लीप वर्ड्स का पता लगाने के लिए हमें 4 से भाग देना होता है, यानी कि कोई भी वर्ड्स यदि आपको दिया गया है, जैसे 1992, यदि आपसे पूछा जाए कि यह वर्ड्स लीप वर्ड्स है या नहीं है, तो आप इसे सिंपली 4 से डिवाइड करके आप बता सकते हैं कि यह लीप वर्ड्स है या नहीं है। यदि कोई भी नंबर या कोई भी वर्ड्स या कोई भी ईयर जो है वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब है कि वह वर्ड्स जो है वह लीप वर्ड्स है। तो 4 4 ज़ा 16, 3 के बचेगा यहाँ पर, 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब जो 1992 है या 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब जो ये ईयर है यह एक लीप ईयर है। ठीक है। मगर यदि कोई भी ईयर शताब्दी वर्ष हो, इसका मतलब है कोई भी सेंचुरी ईयर हो जिसके लास्ट में डबल ज़ीरो आए, जैसे कि 2000, 2100, 1900, तो इस तरह के जो ईयर्स होते हैं उन्हें हम 4 से डिवाइड ना करके हम इसे 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। यदि यह ईयर 400 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो यह एक लीप ईयर्स होगा, और अगर यह 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब कि यह एक लीप ईयर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक साधारण वर्ष में ऑड डेज का जो नंबर होता है वह 1 होता है। साधारण वर्ष मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, वह एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। 365 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1, और यही हमारा ऑड डेज होता है। जबकि एक लीप ईयर में, जैसे लीप ईयर में हमारे पास दिनों की संख्या 366 होती है। जब इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बचता है 2। इसका मतलब एक लीप ईयर में ऑड डेज का जो संख्या होता है वह 2 होता है। सभी महीनों में ऑड डेज का जो संख्या होता है वह डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास जो महीनों में दिन होता है वह 28 दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है, 30 और 31 दिनों का होता है। 28 को जब 7 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास बचेगा 0। तो इसका मतलब है कि 28 दिन वाले महीने में ऑड डेज़ का जो संख्या होता है वह 0 होता है। 29 दिन वाले महीने में आपके पास ऑड डेज़ का जो संख्या होता है वह 1 होता है। 30 डेज़ वाले महीने में ऑड डेज़ का संख्या 2 होगा, और 31 वाले महीने में आपके पास ऑड डेज़ का नंबर 3 होगा। अब हम देखेंगे वर्ष में ऑड डेज़ कैसे पता लगाया जाता है। इसका मतलब आपसे यदि पूछा जाए कि 10 वर्षों में ऑड डेज़ कितने होंगे, 10 वर्षों के लिए ऑड डेज़ आपसे अगर पूछा जाए तो इसे निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला है आपका ईयर
बाई 4 प्लस ईयर बाई 7। इसका मतलब यदि आप 10 वर्षों का और डेज निकालना चाहें तो ईयर की जगह हम रखेंगे 10, 10 के बट्टे में 4 प्लस 10 बट्टे में 7। 4 से डिवाइड करने पर ये 2 बार में चला जाएगा, 2 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और 12 बटे में 7। यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर, यदि आपसे पूछा जाए कि 99 साल का ऑड डेज कितना होगा, तो 99 साल के लिए ईयर बाई 4 प्लस ईयर बाई 7। 4 से 99 को भाग देने पर 4 दूनी 8, 1 कैरी बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 और 99 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 123, और 123 बटे 7। जब 7 से हम 123 को डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बचेगा 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 99 वर्षों में, 99 ईयर्स में जो ऑड डेज होगा वह होगा हमारे पास 4। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों का ऑड डेज कितना होगा, तो जैसे कि 99 वर्षों का ऑड डेज हमारे पास आ गया 4, और जो 100वां वर्ष होगा इसके बाद, तो 100वां वर्ष जो है यह एक ऑर्डिनरी ईयर है या एक लीप ईयर है, इसका पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि 100वां वर्ष जो है यह एक सेंचुरी ईयर है या शताब्दी वर्ष है, तो इसका पता लगाने के लिए हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे। यह पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब जो 100वां वर्ष है यह हमारा एक ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर में हमारा जो ऑड डेज होता है वह होता है 1। इसका मतलब 100 वर्षों में अगर आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों में ऑड डेज़ कितने होंगे, तो 100 वर्षों में ऑड डेज़ जो होगा वह होगा 4 + 1, इसका मतलब हो जाएगा 5। अगर आपसे पूछा जाए 200 वर्षों में ऑड डेज़ कितने होंगे, तो हम पहले 100 वर्ष का ऑड डेज़ 5 और दूसरे 100 वर्ष का ऑड डेज़ 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 3। इसका मतलब कि 200 वर्षों में जो ऑड डेज़ होगा वह होगा हमारा 3। अगर आपसे पूछा जाए कि 300 वर्षों में ऑड डेज़ कितने होंगे, तो 300 वर्षों के लिए 300 वर्षों का ऑड डेज़ निकालना हो तो इसे हम पहले 100 वर्ष में ऑड डेज़ 5, दूसरे 100 वर्ष में ऑड डेज़ 5 और तीसरे 100 वर्ष में ऑड डेज़ 5 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। इस 15 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। इसका मतलब 300 वर्षों में ऑड डेज़ जो होगा वह होगा हमारे पास 1। और अगर आपसे पूछा जाए 400 वर्षों में ऑड डेज़ कितने होंगे, तो 400 वर्षों के लिए जो ऑड डेज़ होगा वह होगा हमारे पास पहले 100 वर्ष का 5, दूसरे 100 वर्ष का 5, तीसरे 100 वर्ष का 5, मगर चौथा जो 100 वर्ष होगा यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएंगे, क्योंकि जो 400वां वर्ष है यह भी एक शताब्दी वर्ष है, और इसे जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वह 2 होते हैं। इसका मतलब 99 साल के लिए 4, और जो 400वां साल है यह हम यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब टोटल यहाँ पर आ गया 6। तो इसे ऐड करने पर हमें मिलेगा 21, और 21 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 100 साल का के लिए जो ऑड डेज है वह है हमारे पास 5, 200 साल के लिए जो ऑड डेज हैं वह है हमारे पास 3, और 300 साल के लिए हमारे पास जो ऑड डेज हैं वह है हमारे पास 1, और 400 साल के लिए जो ऑड डेज है वह है हमारे पास 0। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 800 साल, 1200, 1600, 2000, 2400, इन सभी के लिए ऑड डेज जो होंगे वह 0 होंगे, क्योंकि ये 400 के मल्टीपल्स हैं, और 400 के मल्टीपल्स जो भी होंगे उनका जो ऑड डेज होगा वह होगा हमारे पास 0। आगे हम सवाल में इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे। दिनों के लिए हमारे पास कुछ कोड है, जैसे कि संडे के लिए हमारे पास जो कोड है वह है 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5 और सैटरडे के लिए 6। ये आने वाले सवालों में इसका काफ़ी यूज़ होगा, इसलिए इस कोड को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, फाइंड द डेज ऑन 27 सितंबर 2016। मतलब 27 सितंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो
इस तरह के सवाल को बनाने से पहले हमें देखना, डेट को अच्छे से देखना होता है। यहाँ पर 2016 और 27 सितंबर का बात किया जा रहा है, इसका मतलब 2016 अभी पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम इससे एक कम वर्ड्स को यहाँ लिखेंगे। 2015 पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद सितंबर अभी चल रहा है, इसका मतलब जनवरी ख़त्म हो चुका है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अभी ख़त्म हुआ नहीं है। अगस्त का 27 दिन ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 15, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे जो भी 400 के मल्टीपल्स होंगे उनका ऑड डेज होता है 0। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2000 के लिए 0 और 15 के लिए हम निकालेंगे तो फार्मूला हमारे पास ईयर बाई 4 प्लस ईयर बाई 7। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18/7 में रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 7 2 14, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। तो इसका मतलब 15 साल में जो हमारे पास ऑड डेज होंगे वह होंगे 4। जनवरी का ऑड डेज होता है क्योंकि जनवरी 31 डेज़ का होता है, और 31 डेज़ को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। तो जनवरी का ऑड डेज होता है 3, क्योंकि यह 2016 है। और 2016 जो है वह यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2016 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फैब जो होते हैं वो 29 डेज़ के होते हैं। तो 29 डेज़ के लिए हमारा जो और डेज़ है वह है 1। मार्च हमारा 31 डेज़ का होता है, तो यहाँ भी हमारे पास और डेज़ 3 आएंगे। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में हमारे पास फिर से 3 आ जाएगा। 27 डेज़ के लिए ऑड डेज़ हमारे पास आता है 6। 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 6 आएगा, इसलिए 27 डेज़ में ऑड डेज़ जो होंगे वो 6 होंगे। अब सभी को ऐड करने पर हमें मिलेगा 4 + 3 7, 8 + 3 11, 13, 16, 18, 21, 24 और 24 + 6 30। 30 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 और डेज़ के लिए हमारा दिन का कोड था ट्यूसडे। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। हमारा अगला सवाल है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 के लिए हमारा ईयर है 1947, तो हम यहाँ पर ईयर 1946 लिखेंगे, क्योंकि अभी 1947 ख़त्म नहीं हुआ है, 1946 जो है ये ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मंथ में अगस्त है, तो अगस्त से एक मंथ पहले तक लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और दिन हमारे पास है 15, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 15। 1946 को हम लिख सकते हैं 1600 + 300 + 46। 1600 क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, तो 1600 का ऑड नंबर जो हो, ऑड डेज जो होंगे वह 0 हो जाएगा। 300 का ऑड डेज जो होता है वह 1 होता है, और 46 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ईयर बाई 4 प्लस ईयर बाई 7। तो जब 4 से इसे डिवाइड करने पर 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 11 को 46 से ऐड करने पर हमें मिलेगा 57, और 57/7 जब 57 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 46 ईयर्स के लिए ऑड डेज आएगा 1। जनवरी का ऑड डेज होता है 3, फरवरी का ऑड डेज होता है 0, मार्च का ऑड डेज होता है 3, अप्रैल का 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और 15 डेज़ के लिए ऑड डेज जो होंगे वह 1 होंगे। अब सभी ऑड डेज़ को हम ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 8 10, 13, 15, 18 और 1 19। तो 19/7 जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और 5 जो होता है वह किस दिन का कोड होता है। 5 जो होता है वो फ्राइडे का कोड होता है, ये हमने पहले देखा है। 5 जो होता है वो फ्राइडे का कोड होता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया हमारा
1947 15 अगस्त यानी हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन कौन सा दिन था? इस दिन फ्राइडे था। चलिए आगे देखते हैं। तो सिमिलर कैलेंडर एनिवर्सरीज या बर्थडे, इस पर बेस्ड सवाल देखते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि आज अभी जो ईयर है 2023, यह ईयर आगे और किस ईयर के सिमिलर होगा, तो इस तरह के सवाल के लिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल आपका जन्मदिन सोमवार को हुआ था, तो अब आगे किस वर्ष आपका जन्मदिन फिर से सोमवार को होगा, इस तरह के सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो जब भी सिमिलर कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। यदि आपको दिया गया वर्ष जो है, मान लो आपको दिया गया वर्ष जो है ये 2023 है, तो आप इससे पहले वाले लीप ईयर को देखोगे, इससे पहले वाले लीप ईयर को देखोगे। इससे पहले जो लीप ईयर है वह है 2020। 2020 जो है इससे पहले लीप ईयर है, और इसके बीच का डिफरेंस आपको देखना है। तो डिफरेंस जो है ये हमारे पास 3 ईयर का है। तो जब भी डिफरेंस आपका, यदि आपको दिए गए सवाल में दिए गए वर्ड्स का और उससे पहले जो लीप वर्ड्स है उसके बीच का डिफरेंस एक वर्ष का हो, तो हम दिए गए वर्ष में 6 ऐड कर देते हैं। यदि डिफरेंस 2 साल का हो तो हम 11 ऐड करते हैं, और यदि डिफरेंस 3 साल का हो तो हम उसमें 11 ऐड करते हैं। और यदि कोई लीप वर्ष आपको दिया जाए, जैसे कि आपसे सवाल पूछा जाए कि 2024 का कैलेंडर किस कैलेंडर के सिमिलर होगा, तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं 28 प्लस 28, 11 प्लस 11 22 प्लस 6 जो हो जाता है ये 28 हो जाता है। तो इसी 28 को हम किसी भी लीप वर्ष में ऐड कर देते हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि 2016 का कैलेंडर किस कैलेंडर के सिमिलर होगा, तो 2016 जो है यह एक लीप वर्ष है, तो लीप ईयर में हम हमेशा 28 ऐड कर देते हैं। तो 28 ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 2044। तो आपके पास आ जाएगा 2044। तो जो वर्ष 2044 होगा या 2016 के बिल्कुल ही सिमिलर होगा। मतलब 2016 का कैलेंडर आप 2044 में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2019 का कैलेंडर किसके समान होगा, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि 19 में हमारे साथ बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ, चूँकि कोरोना आया 19 में। तो 19 का कैलेंडर हम कभी भी रिपीट करना नहीं चाहेंगे, इसलिए इस सवाल को हटा देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 2009 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2009 से पहले आने वाला जो लीप वर्ष है वह है 2008। तो 2008 और 2009 में जो डिफरेंस है वह 1 साल का है। तो हम 2009 में 6 ऐड कर देंगे, और 6 ऐड करने पर आएगा 2015। ये 2015 जो है ये बिल्कुल ही 2009 के कैलेंडर के सिमिलर होगा। तो इस तरह से हम सिमिलर कैलेंडर पर बेस्ड कोई सवाल कर सकते हैं। यदि आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है और मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।